प्राणो मत्ते गुरुमन्त्रं पूर्णमन्त्रवचरेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अचिदशमस्य कच्चलं चिन्तुपास्य सुरदनुपरसप्ता लिखनीवक्रमो विगतिगतिगतित्वा शारदा सर्वकालं तदवितव पुनः मीशपां वसुदेवसुतो देवो कंसचाणो नमस्तनु देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अम्बा शूदनुकुशा कोशदरी अत्यन्तबिम्बादरी वारागी मधुतैरवक्राशमणि वाणीरमा शेविता मल्लाद्यासुर मूग दैत्यदमनी माहेश्वरी अंबिका चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राजेश्वरी। ओम सारस्वतं तोयं सप्ताहेन दयामुनं सत्यका पुनादि कान्तेयो दर्शनो देवं नर्मदा गंगा कन्कले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि आरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
शिव 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 शिवाय नमः हर 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 नमः हर शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर नर्मदे। माँ जगदम्बा का अति विशेष कृपा से ये भागवत मंच का आज 5वां दिवस है। हमारे शास्त्री जी नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ से आके आपका कथा श्रवण कर रहा है। जगह भी अपने महत्व रखता है, समय भी अपने महत्व रखते हैं। शास्त्री जी नैमिषारण्य का वो दिव्य भूमि, वो श्रेष्ठ भूमि, वो पवित्र तीर्थ से आया है। अच्छा, उसका भी अपने आप में महत्व है, जगह भी अपने महत्व रखता है। ऐसे हम लोग ये अरविंद जी का ये परिवार है, ये डिंडोरी क्या रहने वाले हैं। अच्छा, डिंडोरी मध्य प्रदेश में ये नर्मदा तट पर है, नर्मदा का बिल्कुल किनारे है। ये 2 सिटी एमपी में बिल्कुल नर्मदा का किनारे पर से है। एक होशंगाबाद, आजकल उसको नर्मदापुरम नाम रखा गया सरकार की तरफ से, और नर्मदापुरम और ये डिंडोरी, ये 2 सिटी है, जिला परिषद है। ये बिल्कुल नर्मदा के किनारे ही है, बिल्कुल कगन में ही है। अब ये इनका परिवार का भी कुछ वाक्य पूर्व जन्म का नहीं, ये नर्मदा तट का जन्म हुआ, नर्मदा तट का तीर्थ का जन्म हुआ। ऐसे हमारे शास्त्री जी नैमिषारण्य का दिव्य भूमि से पधारे हैं। भूमि का क्या विशेषता है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ है। ये तीर्थ है, वो नर्मदा तट हो, काशी बनारस हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, रामेश्वर हो, ये कितना भी अपने ही पवित्र धाम बने हैं, तीर्थ बने हैं। ये सभी तीर्थ का, पवित्र धामों का अपने अपने विशेष चरित्र है। ऐसे नहीं है, तीर्थ अपने आप नहीं बना है, तीर्थी कुर्बंती तीर्थ है। कोई ना कोई महापुरुष है अथवा साक्षात परमात्मा अवतार लेके आया, अथवा कोई संत, कोई ऋषि, कोई मुनि अथवा कोई गंधर्व किसी भूमि में तपस्या करी है। अच्छा, वो भूमि तीर्थ बना है। तीर्थ ऐसे नहीं है किधर भी बन जाते हैं। अपने भारतवर्ष में जगदम्बा का शरीर का अंग गिरा है, दाक्षायणी का अंग, एक एक अंग एक जगह पर गिरा, वही सब शक्तिपीठ हो गया, शक्तिपीठ हो गई। ऐसे भी तीर्थ बनता है। फिर मथुरा वृंदावन में, गोकुल में भगवान स्वयं अवतार लेकर उधर लीला करी है। अब उनके चरण रज उस भूमि में घनीभूत है। ऐसे तो हरिव्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही जाना। ऐसे तो भगवान किधर नहीं है, भगवान सब जगह है। हरिव्याप्त सर्वत्र समाना, सर्वम कल्विदम ब्रह्मम, सब में भगवान है। सीताराम में
सब जगह जानी। भगवान ऐसे नहीं है कोई जगह हो कोई जगह नहीं हो, अरिव्याप्त सर्वत्र समान है। फिर भी एक शब्द और आगे कह दिया था, प्रेम से प्रकट। अरिव्याप्त सर्वत्र समान तो है, सभी जगह भगवान विराजमान तो है। प्रहलाद चरित्र में वही बात तो आया, शायद कल सुना होगा। उसमें वही बात तो आया। हिरण्यकशिपु उनका पिताश्री ने पूछा, अरे तुम किधर के भगवान 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 कहते हो, वेर इज योर गॉड, तुम्हारे भगवान किधर है बता दो। प्रहलाद ने जवाब दिया, किधर नहीं है हम बताने की। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये पूरा जगत ईश्वरमय है। पिताश्री हम किधर नहीं है ऐसे हम कोई जगह बता नहीं सकती। ये जगत जड़ चैतन्य क्या कुछ दिख रहा है जगत में, ये सब भगवान के ही रूप है। इसका सब में भगवान विराजमान है। पिताश्री हम आपको क्या बताइए किधर नहीं है किधर है। हिरण्यकशिपु का नाम क्रोध आदि हो गया, ये मेरे को उपदेश दे रहा है भगवान भगवान किधर रहते। अरे ठीक है बताओ, ये सामने ये कंबा है, इसमें है क्या तुम्हारे भगवान? अवसर पर उधर कोई कंबा था, बोले ये कंबा में है। आए कंबा में भी है। कंबा से वो नन्हे बालक प्रहलाद जी का निवेदन हुई, भगवान ऐसे तो आप सभी जगत में व्याप्त है, अरिव्याप्त सर्वत्र समान। लेकिन इधर चैलेंज हो रहा है हमारे पिताश्री जी द्वारा, ये कंबा में क्या आपका भगवान को दिखा सकती है? इसलिए भगवान हमारे निवेदन है, ये कंबा से ही आप प्रकट हो के आना पड़ेगा। ये हमारे पिताश्री इस प्रकार सवाल रखे हमारे सामने। नन्हे बालक प्रहलाद जी ने निवेदन करा, बिल्कुल कंबा से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। अभी देखो, हरिव्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई। ऐसे तो सभी जागे हैं, लेकिन प्रहलाद जी प्रेम से निवेदन करा, भक्ति से, अनन्य भक्ति से निवेदन करा, भगवान आज कंबा में आप प्रकट हो जावे। प्रेम से प्रकट, प्रेम से भगवान प्रकट हो नरसिंह अवतार में। इस प्रकार भगवान सब जगह है, कोई जगह नहीं है कोई जगह है ऐसे नहीं है। लेकिन तीर्थों में भगवान कब कब अवतार लिया था ना, वो अवतार का समय उस भूमि में भगवान लीला करेंगे। भगवान का चरण रज उस भूमि में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उसको अपने तीर्थ मानते हैं। भगवान का अवतार पले समापन हो गई, लेकिन भगवान का चरण रज का उस परमाणु, उस किरण, उस तरंगों, उस आपका भाषा में, आजकल का भाषा में कहने लगा तो उस नेटवर्क उधर अभी भी व्याप्त है। अभी भी भगवान भले अवतार करके लीला करके लौट गए, लेकिन इस भूमि में भगवान लीला करा है। ऐसे आपका मोबाइल नेटवर्क कोई जगह अच्छा कैच करता है, कोई जगह कम कैच करता है ना, अपने अपने सिम को ऊपर, कोई सिम कोई जगह अच्छा कैच कर लेता है, कोई सिम कोई जगह नहीं करता है। ऐसे भैया ये भी एक नेटवर्क ही है, स्पिरिचुअल नेटवर्क। ये आध्यात्मिक तरंगों, इस पवित्र तरंगों है। ये भगवान किधर किधर लीला करी है, वो अपने ऋषि मुनियों किधर किधर तपस्या करी है, और गंधर्वों ने किधर किधर तपस्या करी है, और भी पूर्व में अपने श्रेष्ठ संत लोग एक से एक संत हो चुके हैं। उन संतों ने किधर तपस्या करी है, उस भूमि पर अभी भी उस पवित्र एटमॉस्फियर, उस पवित्र वातावरण विद्वान है, उसी का नाम तीर्थ है।
आप घर में भजन करो, उधर जाए के भजन करो, दोनों में अंदर रहेगा। उस भूमि सहायक बन जाती है। ऐसे अपने के अग्नि प्रकट करना है, आग प्रकट करना है, फायर अग्नि। अब मान लो लकड़ी से अग्नि प्रकट करने के प्रयत्न करे, लकड़ी में भी अग्नि प्रकट हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा, आप भोगना पड़ेगा, बहुत देर बिना करे भोगे, फिर जाके अग्नि में अग्नि प्रकट होता है। अगर मिट्टी तेल केरोसिन में अग्नि प्रकट करना हो, बस मैचिस का गाड़ी पास में ले जाओ, पकड़ लेगा। वो ज्यादा अगर गैस में वो जल्दी, गाड़ी थोड़ा दूर ही, अभी पास में गया ही नहीं, गैस आई तो उसको कैद कर लेता है। अब ये अग्नि तीनों में प्रकट हुई, लकड़ी में परिश्रम से प्रकट हुई। अच्छा मिट्टी तेल में वो कुछ कम परिश्रम रखा, लेकिन गैस में बिल्कुल बिना परिश्रम का, मैचिस भी नहीं, एक लाइटर रखती है आप लोग, अभी उसमें एक चिंगारी थोड़ा बहुत नाम मात्र को होता है, अग्नि प्रकट हो जाता है गैस में। अभी इस प्रकार आप घर में भजन करो, अच्छा वो कुछ देर में सिद्ध होगा, गौशाला में भजन करो, कुछ वो जल्दी सिद्ध होगा। अगर कोई तीर्थों में भजन करो, आदि विशेष आदि बहुत जल्दी सिद्ध होगा। भजन तो आपको सेम कर रहा है, आप भगवान का नाम सेम ले रहा है, लेकिन तीर्थों में बहुत जल्दी वो मंत्र सिद्धि होता है। उसका कारण क्या है? पूर्व में भगवान अगर लीला करा है ना, अथवा कोई ऋषि मुनियों ने तपस्या करा है कोई तीर्थों में। अच्छा, इनका तपस्या का उस एटमॉस्फियर, उस तरंगों, उधर अभी भी विद्वान है, विज्ञान भी सिद्ध कर दिया, आजकल का साइंस ने भी सिद्ध कर लिया, ये नाद है, साउंड, ध्वनि नष्ट नहीं होता है। नाद है, आवाज, ध्वनि, ये कभी नष्ट नहीं होता है। अच्छा, वो अंतरिक्ष में गूंजते रहते हैं। यानी जगत का सृष्टि कब से होया, जब से आज तक क्या कुछ आवाज अच्छा बुरा निकला है, अच्छा वही सभी आवाज अभी खत्म नहीं हुई, अंतरिक्ष में गूंज रहा है। गीता उपदेश का कैच करने की प्रयत्न चल रहा है। महात्मा गांधी की जीवन काल का कोई स्पीच कैच किया गया है, इसका एक रिसर्च अलग चल रहा है। अच्छा, नाद ब्रह्म है, नाद अमर है। अब वो ऋषियों, उन भगवान उधर लीला करी है, उनका वाणी भी उधर गूंज रहा है, नाद अमर है। उनका चरण रज तो उधर विद्वान है। फिर भगवान का जीवन काल में अथवा वो ऋषि मुनियों का जीवन काल में उन्हें क्या कुछ साधना करा, मंत्र जप करा, क्या कुछ उन्हें कीर्तन गाय बोला कुछ। अच्छा, ये सब वाणी भी उधर विद्वान है। इसलिए तीर्थ तो कोई खेल का विषय नहीं, तीर्थी कुर्बंदी तीर्थ है। बड़ा महापुरुष अथवा भगवान अवतार लेके उस तीर्थ को बनाए। ऐसे आप लोग उदाहरण के लिए ले लिए, ऐसे मान लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, अब ये था भारत का बहुत लोगों शिरडी जाते हैं, शिरडी साईनाथ। अब शिरडी साईनाथ उस भूमि में जाने के पहले उस ग्राम में ऐसे कोई विशेषता रही नहीं। ये ज़्यादा पुराना बात नहीं, अभी क्या बात है, ऐसे बताया गया। उसका पहले तो वही एक ग्राम थे, बस महाराष्ट्र में कई ग्राम, कई विलेज है, ऐसे बोलना का विलेज है, तो उसमें एक शिरडी है, बाकी उसका कोई ज़्यादा महत्व कुछ भी नहीं। लेकिन महाराज जी पहुंचे, शिरडी साईनाथ पहुंचा, वो उनका जीवन का कुछ समय आखिरी काल तक उधरे बिताया। उनका तपस्या का ऐसे
वाइब्रेशन प्रादुर्भाव हुई। अब उनका शरीर छूट गई, उनका समाधि बना दिया गया, उसका बाद भी उनका जीवन काल से और ज्यादा मात्रा में देश विदेश का, विश्व का, कई देश का लोगों उधर आके शांति प्राप्त करते हैं। अभी आप समझो उसमें है क्या? ठीक है, कोई संत उधर रहा होगा, शिरडी साईनाथ रहे, अगर वे उनका शरीर छोड़ देंगे, उनको समाधि बना देंगे, उसका बाद फिर क्या बचेंगे? नहीं। ऐसे महापुरुष कोई रहते हैं, शिरडी साईनाथ ऐसा शरीर छूटने के बाद भी आपका ऊपर अनुग्रह करने की क्षमता रखती है। ऐसे गिने गिने संत भारत में पहले भी थे, नॉट ओनली साईनाथ, ऐसे कई संत रह चुके हैं। जीवन काल में तो आपके ऊपर कृपा कर रही है, तो ठीक है, लेकिन शरीर छूट गई, उसका बाद भी अखंड मंडलाकारो व्याप्तं येन चराचरं तत्पदो दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया गुरु तत्व अमर रहती है। ऐसे विज्ञान कहते हैं ना, मैटर इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वस्तु न बनाया जाता है, ना उसको नाश कर सकती है। अच्छा, वो सेम बात इधर भी है। गुरु तत्व है, गुरु तत्व वो अनादि वस्तु है। गुरु तो थोड़ा देर के लिए आपका ऊपर कृपा करने हेतु शरीर धारण करके आ गया। गुरु अपने आप मुक्त पुरुष है, उनका जन्म मरण से परे अवस्था में गुरु रहता है, लेकिन अपने जन के कारण कृपा सिंधु नर रूप धरे। गुरु आपका गुरुजनों का पूर्व जन्म में भी संस्कार था, पूर्व जन्म में भी आपका अनुग्रहित कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाई, इसलिए आपका ऊपर दया करके जब जब आप जन्म लेते हो, आपका साथ गुरु भी जबरन उस चक्कर में आएंगे। कृपा सिंधु नर रूप धरी। ये हम नहीं कह रहा हूँ, ये गीता जी में भगवान ने बोला है, वही बात आपके सामने रखा हूँ। भगवान उपदेश देते देते अर्जुन से बोला, ये अर्जुन, ये उपदेश हमने आपको पहले बार नहीं दे रहा हूँ, हम आपके पूर्व जन्म में भी आपको इस प्रकार उपदेश हम दे चुके हैं। पवनी में व्यतीतानि तुमेव तब अर्जुन। ये अर्जुन, तुम और हम कई योनि बहुनी में व्यतीतानि, कई बार जन्म ले चुके हैं, हम कई जन्म में तुम्हारा उपदेश दे चुका हूँ, लेकिन तुम जीव है, तुम जीवात्मा हो, तुम उसको भूल जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा है, हम उसको नहीं भूला है। इतने फर्क है, जीव और भगवान में ये फर्क है, अब अपने और भगवान में ये फर्क है। अपने की अपने पूर्व जन्म का याद नहीं रहता है, अपने आप अपने भूले हैं, लेकिन भगवान भूलते नहीं, भगवान यथास्थिति में रहते हैं। ये मेन डिफरेंस अपने की भगवान की मेन डिफरेंस ये है। अपने क्या क्या कौन सी योनि में आया उसको मान लेते हैं। अभी आपसे पूछा जाए आप कौन है,
आप अपने नाम लेगा? बोले हम किसी नाम का हो। फिर और पूछा, बोले हमारे पिताजी का नाम ही है, हम उनका बालक है। और पूछा वो ग्राम का नाम, वो तहसील का नाम, वो जिला का नाम बताया। लेकिन शास्त्र कहते हैं भैया ये नाम वाला व्यक्ति अभी आप है, ये आपका परिचय नहीं है। यथार्थ में आप कौन थे? आप कई बार जन्म ले चुके हैं, आप कई बार मर चुके हैं, असल में आप है कौन है? ये समझना ही सत्संग का मेन उद्देश्य है। सत्संग ये बताता है, भागवत हो, रामायण हो, कोई भी ग्रंथ का द्वारा आप सत्संग ग्रहण करें, सत्संग का मेन लक्ष्य ये है अपने आप को पहचानना। हु एम आई, हम कौन हूँ, हम कौन हूँ। इसके आपको पहचान ले यानी भगवान को पहचान ले, भगवान को पहचान ले यानी आपको पहचान ले। ये क्या बात है? आप अपने आप में खोज करो अथवा भगवान को खोज करो, एक ही बात है। भगवान आपसे बाहर है नहीं है। इसकी बात भी आप नहीं कह रहा हूं, पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी की शब्द है। ये जाने वो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जानने के बाद आप आपे हो जाएंगे, आपे भगवान हो जाएंगे। लालन देखे मैं गया, मैं भी हो गई लाल। ये है ईश्वर तत्व। इसे हमने आज तीर्थ के बारे में कहने के लिए ये प्रारंभ करा। ये तीर्थ का आप लोग ऐसे ऐसे नहीं समझना है। अच्छा, ये वैष्णव में 4 वस्तु प्रदान है, नाम रूप लीला दाम। नाम रूप लीला दाम। नाम का महिमा तो शास्त्र जी कई प्रसंग में बताया होगा मेरे अनुमान से। अजामल प्रसंग तो उसी के लिए है। हम परसों सुना रहा था शास्त्र जी से, अब अजामल प्रसंग सुनाइए के हम सुन रहा था सुबह। क्योंकि अजामल पापी से बड़ा पापी थे। यद्यपि ब्राह्मण था, पहले अच्छा कर्मकांडी थे, संध्या वगैरह करता था, अच्छा पूजा पाठ वाला था। ऐसे कुछ निमित्त बना, उनका कर्म पूरा खराब हो गई, वो गलत लाइन पकड़ लिया। फिर उसी में उनका मृत्यु भी हो रहा था। लेकिन ऐसे आपने कदा सुनाया होगा शायद। अब देखो, अभी उनका मृत्यु के समय आखिरी श्वास चल रहा था। उनका बालक का नाम है नारायण। उनकी याद आ गई अपने बालक का, अरे हमारे श्वास निकलने वाले हैं, आखिरी श्वास चल रहा है, अब बालक का एक बार देख ले। कदम मरने के पहले आखिरी में हमारे प्यारे बालक का एक बार देख ले। इसलिए बालक को याद करके बालक का नाम नारायण है। उनके नारायण 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 कहने लगा। उधर वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान से कहने लगा, देखो ये अंदर राम कब आवत नहीं, अरे ये आखिरी श्वास में आपका नाम ले रहा है, आप इनका ध्यान नहीं दे रहा। देखो ये नारायण नारायण कह रहा है, इनको ध्यान दिया जाए। बल्कि भगवान जानते ही है ये नारायण भले ले रहा है, लेकिन इनका लक्ष्य मेरे ओर नहीं था। इनका लक्ष्य क्या, ये तो अपने बालक का नारायण नाम रखे है, बालक के लिए बुला रहा है। फिर भी नाम तो ले लिया भगवान। भाव उभाव अनक आलस, नाम ले मंगल। भैया आप किसी ढंग से भी ले लो, नाम ले तो लो, वो आपका कल्याण करेगा। नाम लेत पवन सिंधु सुखाई, कलियुग केवल नामे आधारा। ये बात के शंकराचार्य भगवान भी जोड़ दे रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान भी ये बात को जोर दे रहा है। हमने परसों भी आपके सामने ये बात रखा था। भज गोविंदो भज गोविंदो
गोविंदो भज मूढ़मते पुनर्विजननो पुनर्विमरणो पुनर्विजननी जठरे शयनो इह संसारे कलु दुस्तारे कृपया मगपारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के कहना ये है, अरे भैया ना तुम्हारे विद्वत्ता साथ देगा ना तुम्हारे संपत्ति साथ देगा, ये सब इधर ही रह जाएंगे। आपका कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या बैंक में आपका खाता खोला हो, ये खाता के अधिकारी आपका बालक तुरंदे बन जाएंगे, तुरंदे आपका स्वास्थ्य छूटने की दे रहे हैं, 8-10 दिन बाद बालक बैंक में पहुंच जाएंगे, इसका हमारे राइट है। लेकिन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो याद दिलवा रहा शास्त्र, ये खाता उधर खोलो, ये खाता उधर खोलो, वो खाता आपका साथ आएंगे, आपका शरीर छूटेंगे ना। एक बात है, अरे व्यक्ति एक दिन ना एक दिन मसान में जाना ही पड़ेगा, वो दुर्व सत्य है। कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 में, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में, 80 में, 90 में, 100 में, लेकिन जाना है। आया जन्म में वो तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं, अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। अनित्य शरीराणी, ये शरीर है ये नाशवान है भैया। ये शरीर के आप लक्ष्य साबुन लगा दो, 5 पाउडर डाल दो, सब कुछ करो, आगरी में बादाम खिला दो, किशमिश खिला दो, सब खिला के तैयार करवा दो, महंगा से महंगा वस्त्र पहनवा दो, लेकिन आखिरी ये शरीर जाना ही है। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। ये वैभव भी, वो वैभव मतलब ये है, अच्छा कोई की संपत्ति की वैभव है, कोई की अपने पदवी की वैभव है, कोई नेता है उनका पदवी है, कोई मिनिस्टर है, कोई ये है, अच्छा फिर कोई नौकरी वाले बड़े ऑफिसर है, उनका अपने वो पद का है, वैभव है। सभी उनको छोटा कर्मचारी सब सुबह जाते ही सल्यूट करेगा, सर सल्यूट करेगा, उनका उसका वैभव है। कोई विद्वान है, हमारे शास्त्री जी है, अब वो विद्वता का वैभव है। ऐसे हम लोग हैं, संत लोग हैं, अच्छा तपस्या वो कोई संत का भी जय जयकार होता है, हम लोग तपस्या का वैभव है। अच्छा ऐसे वैभव, अच्छा सेठों का अपने संपत्ति की वैभव है, वैभव अपने अपने ढंग से वैभव आने जय जयकार, जगत में जय जयकार हो रहा है ना, वो वैभव है। वैभवो नैव शाश्वत, भैया ये वैभव भी शाश्वत नहीं है। ऐसा ऐसे राजमहल अभी देखने मिल रहा है भारत देश में, खंडेर पड़े हैं, धूल लगा पड़ी है, झाड़ तक नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसे राजमहल, पहले उस राजमहल दरबार में कई चौकीदार चारों तरफ रहते हैं, अंदर अनुमति नहीं होता है, स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, बड़े से बड़े दरबार लगती है, विद्वान लोग इकट्ठा होते हैं,
वो संगीत वाले अपने संगीत बजाते ही राजा की कुछ करवे, ऐसे कई वैभव था, जय जयकार होते थे। आज वे राजमहल पे कोई नहीं पूछ रहा है। वैभव नैव शाश्वत अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत नित्यो सन्निहितो मृत्यु नित्यो सन्निहितो मृत्यु डेली प्रतिदिन सन्निहितो मृत्यु। अब मृत्यु को निकट जा रहा है, सावधान नोटिस दे दिया शास्त्रकार ना। अरे भैया आप जन्म लिया था ना, उसी दिन से आपकी यात्रा, एक यात्रा चालू हो गई। प्रत्येक दिन का वो दिन जन्म लिया है, उसी दिन से एक यात्रा चालू हो गई, मसान खोर यात्रा चालू हो गई। नित्य प्रतिदिन आप मसान खोर आगे बढ़ते जा रहा है। नित्यो सन्निहितो मृत्यु, मसान की ओर आप नजदीक पहुंचते जा रहा है। इसलिए शास्त्र का वचन ये है, भैया कर्तव्यो धर्म संग्रह है। आप धर्म का संग्रह करो, धर्म का खाता खोलो। चित्रगुप्त उधर पूछेगा, भैया कुछ ले आए बताने के लिए कुछ तो रखो। धर्म कर्तव्यो धर्म संग्रह है। ये बैगी क्या कुछ धन संपत्ति इधर जोड़ा भी इधर ही रह जाएगी। धर्म संग्रह है, धर्म को संग्रह करो, वो आपको उधर तक साथ आएंगे। अपने तो नाम रूप लीला दाम विचार रास्ता बताया वैष्णव में। नाम ले लू, नाम लेत पवन सिंधु सुखाई, वो नाम का काता आपका साथ आएंगे। चलते फिरते उठते भगवान का नाम लेते रहो। नाम तो असोच अवस्था में भी ले सकती है। हम आपके एक बात अच्छी बता रहे, नाम लेने के लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है आप ना दो के ही नाम लेना है। असोच अवस्था, असुच अवस्था में भी नाम ले सकती है। मंत्र जप के लिए विधान, मंत्र जपना हो उसमें आचार अनुष्ठान का नियम है, लेकिन नाम लेना है आप 24 घंटे में ले सकते, कभी भी ले सकते। आप वही मादा लोग हैं, रोटी बनाते बनाते भी नाम ले सकती है। फिर वो भोजन प्रसाद हो जाएगी, फिर उसको कौन खाएगा, उसका मनी भी अच्छा काम करेगा। इसलिए नाम लेने के लिए कोई अलग से कोई संविधान नहीं है। इसी कारण कहते कलयुग केवल नाम आधारा। फिर नाम हो गया, दूसरा बताया रूप। नाम रूप लीला दाम। रूप क्या है? भगवान का रूप आपने देखा, आपने तो भगवान को नहीं देखा है, लेकिन ऋषियों ने देखा, पूर्व संतों ने दर्शन करे, उन लोगों ने एक रूप बता रखे इस प्रकार के भगवान। अब उसका अनुसार चित्रकार ने चित्र बनाया, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया। वो मूर्ति तो आपने देखा है ना, वो भगवान का चित्र तो आपने देखा है। वो मूर्ति, वो चित्र है, उसका छवि की अपने हृदय में धारण करे हमेशा। रूप नाम रूप अपने रूप हृदय में वो रूप का धारण करेंगे। प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हनुमान जी ना भगवान की छवि की हृदय में रखे काम सब करते रहे। उनका काम ऐसे करने काम था, लेकिन हृदय में किसको विराजमान करे? भगवान का। फिर तो सभी काम सरल हो गया, सभी काम सरल हो गई। इसलिए आप भी ये सीख जाओ, चलते फिरते उठते आप नाम लेते जाओ, हृदय में किसको धारण करो? हृदय राखे कौशलपुर राजा। भगवान की छवि का आप हृदय में धारण करो। फिर नाम रूप लीला,
अब ये मंत्र किसके लिए? लीला का वर्णन हो रहा है, इसलिए ये मंत्र बना है। भगवान ना लीला कर रही है, भगवान श्री कृष्ण ना लीला कर रही है। उस लीला का वर्णना ये मंत्र पर भागवत पुराण के नाम से हो रहा है, ये लीला का है। अब ये दिन प्रहलाद चरित्र है, कल भगवान का अवतार हो गई, अवतार का लीला हो गई। आज शायद रास गिरिराज, आज भगवान की लीला तो नहीं, लीला चालू हो गया। अब भगवान गोवर्धन पर्वत उठा गया, देखो विप्रदेन सुर संतहिते लीनु मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण माया और गुण से परे निराकार परमात्मा अपने ऊपर दया करके, क्या कारण क्या? विप्रदेन सुर संतहिते, ब्राह्मणों का, संतों का और देवों का रक्षा करने के लिए, और गोमाता का, देव ने गोमाता भगवान अवतार लिया है। इस जगह आजकल तर्क बुद्धि वाला जगत है, अब लोग तर्क करेगा, बोले महाराज जी इसका मतलब क्षत्रिय के लिए नहीं, वैश्यों के लिए नहीं, शूद्रों के लिए नहीं, ओनली फॉर ब्राह्मण, क्योंकि विप्रदेन सुर संतहिते गलत बस रहा है ना। ब्राह्मणों के और गोमाता का, देवों का और विप्रदेन सुर संत, और हम लोगों को भी मिला दिया आखिरी में चौथी का नाम संतों का। अब ये और वर्ण वालों को शंका हो सकती है, बोले महाराज जी इसका मतलब भगवान केवल ब्राह्मण? भैया इधर विप्र शब्द आया है, इधर ब्राह्मण शब्द आया। ये ब्राह्मण नहीं, आजकल आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मण का बात नहीं। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म ज्ञानेदि यदि ब्राह्मण, कौन भगवान को भजते हैं वो सब ब्राह्मण ही है। जन्म जागेरी सूत्र है, संस्कारे तुझे, जन्म से सभी सूत्र है इस शास्त्र के। अगर आप भगवान को भजने लगा हो, आप भी ब्राह्मण हो गई। जन्म जागेरी सूत्र संस्कारे तुझे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विपाक। भगवान गीता जी में बोल दिया, हे अर्जुन हमने ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे 4 वर्ण बनाया है, इसका ये अर्थ नहीं है कोई जन्म से ब्राह्मण बन जाए, नहीं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विपाक, हमने ये डिविजन कैसे बनाई? गुण और कर्म का अनुसार बनाया है। इसलिए इधर विप्रदेन सुर संत का मतलब ही है भगवान को भजने वाला दास कोई भी जाति का हो, कोई भी वंश का हो, भगवान के दास वर हो, भगवान की भक्ति वर कर रहा हो, उन्हीं की रक्षा करने के लिए भगवान यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म का हानि हो रहा हो, फिर भगवान क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान बार अवतार लेते हैं। ये उनको करुणा है, ये उनको कृपा है। अब अवतार का कारण इस प्रकार बताया, भैया ये दासों को रक्षा करना है, और कहिए गोमाता की रक्षा करना है, देवताओं को रक्षा करना है। लेकिन हम ये सब बात को नहीं मानता हूँ, हम अपने बात रखता हूँ आपका सामने। अगर भगवान कृष्ण अवतार ना लेते, मालूम कृष्ण अवतार ना होता हो, आखिर भागवत मंजूर होता क्या? शास्त्री क्या बोलेंगे, कथा क्या बोलेंगे? अगर कृष्ण अवतार नहीं वही समझो, फिर ना भागवत मंजूर होता, ना शास्त्री की कथा के पास।
इसीलिए भगवान ने सोचा भैया किसी न किसी प्रकार के प्रकारेण किसी न किसी तरीका से ये लोग मेरे याद करे। कृपा भगवान की दया था भैया, ये दिन भर बैठे के नाम तो नहीं ले पाएंगे, इम्पॉसिबल, इतना सामर्थ्य इनका पास है नहीं। फिर रूप का ध्यान करो, ये दिन भर बैठे के हमारे रूप का ध्यान तो कर नहीं पाएंगे। के फले दिया सब अनुमान भी थोड़ा बन सकती है। ले राख के कौशल पूरा राजा अपने हृदय में तो दुनिया का बात तो 24 घंटे ही रहती है, वो खाली है नहीं। फिर भगवान की किधर रखेगा, वो तो कई बातों रहते ही है खाली, वो जब तक रख सकती है। हनुमान जी की हृदय खाली था, इसलिए राजमान हो गए भगवान, अपने तो बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है। लेकिन बात ये इधर कृपा है, भगवान ने सोचा ये नाम भी नहीं ले पाएंगे, ये रूप का ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, इनका अनुभव एक तरीका कर लिया जाए। भगवान ने इसीलिए लीला करा। भगवान ना साक्षात निराकार परमात्मा इस पृथ्वी में उतर के आए के एक नन्हे बालक का रूप में अवतरित हुई। फिर ऐसे ही लीला करा। मक्खन चोरी क्या है, किधर भगवान है किधर मक्खन चोरी है, जमीन आसमान के अंदर है। ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। एक विदेशी नाम से क्वेश्चन कर रहा था, कब ऋषिकेश में दरगाह खड़े हम बैठे थे, वो विदेशी गुमराह था, कोई चंद से मिलना करके वो पूछते आ रहा था होली मैन से मिलना है, होली मैन से मिलना। संत को होली मैन कह रहा था। अच्छा, कुछ संत उनको मिला, लेकिन उनसे अंग्रेजी में बोलने वाला संत चाहे थे। वो ढूंढते मेरे पास आया, बोले कैन यू स्पीक? अब ना भैया हम स्पीक कर सकते हैं, बोलो क्या है। रुकना ये बोले ये आपका उन्हें आपने शास्त्र बहुत पढ़ रखी है, श्रीमद् भागवत इत्यादि कई ग्रंथों पढ़ रखी है। वो क्वेश्चन कर रहा था, अपने महाराज जी ये बताइए आपका ये भगवान का ये काम हमको उचित नहीं लग रहा है, क्या है, किधर की मक्खन चोरी है, किधर की बात है। फिर एक बार तो माता लोग स्नान कर रहा था, भगवान ने वो वस्त्र सब उतार के रखे थे, भगवान ने वो वस्त्र को नहीं दिया। ये सब नाटक ये काम उचित नहीं। किधर भगवान है, किधर ये लो क्लास नाटक ड्रामा। भैया विदेशी क्वेश्चन कर रहा है, जवाब देना पड़े। फिर आपने बताया भैया भगवान इसलिए उतर के आया है, विप्रदे कृपा सिंधु नारायण रूप हरि। अपने आप मान लिए तुलसीदास जी महाराज के जीवन में एक घटना घटे थे। तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गया था। वृंदावन में एक मंदिर में भगवान का विग्रह है, भगवान का मूर्ति, बढ़िया वंशी बजाते हुए भी कृष्ण भगवान विराजमान थे। उस वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के रहेगा। तुलसीदास जी महाराज देखा उस रूप का, महाराज जी तो राम उपासक है, कृष्ण उपासक नहीं, राम उपासक है। लेकिन उधर वंशी बजाते महाराज जी ने कही, अरे इस रूप में भी तुम्हारी छवि तो बहुत सुंदर है। कहा आपका छवि क्या हम वर्णना नहीं कर सकती, आप भले बंसी बजाते हुए कृष्ण का रूप है, इस रूप में भी आपका छवि बहुत ही अच्छा लग रहा है। परंतु तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण ले लेकिन तुलसीदास जी नमस्कार कब करेगा? तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण ले बंसी के नीचे रखो, धनुष बाण ले लो, राम बचाओ, जब हम नमस्कार करेंगे। वो मूर्ति चेंज हो गई भैया, वो मंदिर अभी भी है, वो मूर्ति भी अभी है। वो पहले कृष्ण का विग्रह था, वो मूर्ति ना तुरंत उधर का वो वंशी गैप हो गई, गोल हो गई, धनुष आ गया मूर्ति में।
धनुष का धनुष लेते हुए भी वो राम का अभी भी है। इसलिए आपका ये भगवान ने ये लीला करेंगे, ये लीला भगवान स्वयं के लिए नहीं कर रहा भैया, आपका ये लीला रोचक बनाना था, इसीलिए भगवान छोटा सा छोटा लीला भी करेंगे। मतलब भगवान इतना उतर के आया, इतने अवतार का मतलब है उतरना। संस्कृत में अवतरणिका अनेक सीढ़ी की कहते हैं, सीढ़ी बने रहते उतर की। ऐसा इधर अवतार शब्द का मतलब है नीचे उतरना। भगवान नीचे उतरते तो आया, राम अवतार में कम उतरा है, लेकिन कृष्ण अवतार में तो कोई श्रेणी नहीं छोड़ा, उससे नीचे श्रेणी तो होता ही नहीं है। भैया किसी ढंग से आ जाओ हमारे पास, सबका अनुभव उतरा। अभी हमारे माता लोगों के सामने अगर राम अवतार का चरित्र बोला जाए, ये थोड़ा नाच पाएंगे, लेकिन कृष्ण अवतार का कथा हो, अरे उधर तो इतना प्रसन्न हो देखिए, कई अवसर है भगवान उतर के आया। किसी ढंग से ही मम गुण गावत पुलक शरीरा, किसी ढंग से ये हमारे लीला को पढ़ेगा, वो लीला में ये लिप्त हो जाएंगे, इतनी देर इनका मन हमारे साथ लगेगा। भगवान को दया देखो, नहीं तो भगवान इतना नीचे श्रेणी का उतर के लीला करने की आवश्यकता क्यों? और आपका श्रेणी में उतरा है, भगवान तो अपने आप में यथार्थ में है। इच्छा निर्मित धनु, अमोर आप जन्म लेते या एक्सीडेंटली जन्म लेते हैं? अमोर आप जन्म लेते अपने से पूछा थोड़ा जाता है, एक्सीडेंटली अपने आप जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान को बताया निज इच्छा, अपनी इच्छा से ये शरीर धारण करके आया। कारण क्या? दया था। भैया इनका अनुकूल बन जाओ, किससे ये लोग मेरे लीला पढ़ते पढ़ते, लीला का गुणगान करते करते आनंदित होएगा। इतने समय इनका हृदय में हमारे विराजमान करेगा। ये बाबत था भगवान की, भगवान लीला करेंगे, ये उनको दया है, ये उनकी करुणा है, ये उनका स्वभाव नहीं है। वो अंग्रेजी के हमने समझाया था, वो विदेशी की, ये हमारे भगवान का स्वभाव नहीं है भैया, ये उनका क्वालिफिकेशन नहीं है, ये उनका क्वालिटी नहीं है, ये उनका गुण नहीं है। नाचने सिखाने वाला शिक्षक स्वयं नाचना पड़ता है जब ये सामने वाला के नाचना सिखाएंगे। यद्यपि वो शिक्षक तो बड़े से बड़े डांस कर चुके हैं, वो तो बहुत चतुर है, लेकिन सिखाना वो तो स्वयं भी। इसलिए हमारे भगवान ने लीला करा है अपने ऊपर कृपा करके, अपने की शिक्षा देने के लिए। पहले कक्षा के पढ़ाने वाला शिक्षक क्या करते हैं, यूकेजी एलकेजी पढ़ाने वाला शिक्षक है ना, उंगली स्वयं में उठाते हैं, ये देखो उठाओ, ये वो शिक्षक क्या नहीं जानता, उंगली उठाओ। लेकिन वो बालक का श्रेणी में उतरे जब तो ये दो सिखा पाएंगे, इसलिए उंगली उठाना पड़ता है। ऐसे भगवान भी अपने साथ उंगली उठाया, लीला इतने नीचे श्रेणी लीला करेंगे, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड उस श्रेणी में नहीं था, अपने निराकार परमात्मा का अपने कैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान उतर के आया है। आप लोग आज बहुत देर बोल दिया, अभी तो 2 दिन हो रहे हैं, कल भी बोलेगा, क्योंकि इसलिए हम बोलते नहीं, हमारे विषय अलग था। फिर भी ठीक है, आप लोग सुन तो लिया, बढ़िया समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन सुन तो लिया, अच्छा है बाबा है तो क्या है, हम कथा नहीं बोलते, हम कथा नहीं बोलते है, आप यथार्थ बात समझाने की प्रयत्न करता हूँ। कथा तो हमारे शास्त्री भी बहुत बोल रहा है, शास्त्री ऐसा हजारों लोगों बारे में कथा बोलती है, लेकिन मेरे को यथार्थ समझाना था, प्रैक्टिकल समझाना था। थियरी तो ये लोग बोलते ही है, लेकिन हमारा था प्रैक्टिकल में आपको ले जाना था। हम भी आपका ऐसा पोती के बात बोलते रही, फिर मतलब क्या निकला?
संग अनुभव बोलना चाहिए, आपको भी उधर को ओर ले जाना चाहिए। ये हमारे भाव रहता है, इसलिए हमने यथार्थ लेकिन कड़वा रहता है। यथार्थ बात मिठास नहीं रहता है, कड़वा रहता है, लेकिन वो काम करेगा। ओ आइए हम सब मिलकर बातें करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन वचन हम सबके जीवन के लिए मंत्र हैं और उन आधारों पर जीवन जीते हुए हम सब मानव जीवन में धर्म यात्रा करते करते जीवन को जी पाएंगे। ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। आइए सभी बैठकर से आशीर्वाद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
सतपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी मंदार माला तुलसी गाय, कपाल माला शशिधराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णरामो वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 ओम जलि जलसीत करणं देवादिवन्दनं मृत्यादिवन्दनम् आत्मारोग्यादि निरञ्जनम् आराधिक्यं समर्पयामि मन्दपुष्पाञ्जलिः। ओम एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै विद्महे कर्मशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सांगाय शक्तिकाय समाहनाय भगवते श्रीमद्भागवत महापुराणाय श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की सभी लोग जोड़ से जयकारा लगाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान का भी सभी लोग मिलकर हाथ ऊपर करके बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बाके बिहारी लाल की।